तो दोस्तों, आज का ये स्पेशल अचीवमेंट सेशन और एक ऐसा सक्सेस स्टोरी, यंग अचीवर, हिंदुस्तान के करोड़ों यंग चैंप्स का रोल मॉडल कोई और नहीं, टुडेज ग्रेट अचीवर, ब्रांड न्यू सिल्वर लायन, शेखर बोरा जी। हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस टू शेखर जी। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपने इतिहास रच दिया है, आपने प्रूव कर दिया है कि उम्र कोई मायना नहीं रखता, एक्सपीरियंस कोई मायना नहीं रखता है। एक जज्बा चाहिए और साथ में ऐसे लोग चाहिए जो आपको प्रॉपर गाइड करें और जिनकी सुपरविजन में, जिनके सबमिशन में आपकी ग्रोथ की कोई लिमिट नहीं है। तो अगली आवाज जबरदस्त तालियों के बीच में, उससे पहले मैं अपने सभी लीडर्स को कहूंगा कि बहुत शानदार मौका है शेखर जी को बधाइयां देने का। एज पर हमारे कल्चर के हिसाब से मैंने अनम्यूट कर दिया है। अब आप अपने शेखर जी को बधाइयां दे सकते हैं। Congratulations, sir. Congratulations, sir. Congratulations, Shekhar ji. बधाई हो। Congratulations, sir. जबरदस्त शेखर जी। अच्छे से बोला। चल लग तो मुझे भी कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। बच्चे मैंने खाने का नाम दिया और मुझे वो खिड़की दिखाई पड़ी जिसमें से मैंने बच्चों को बाहर निकाला। मेरे पापा कहते थे मन में विश्वास पर अगले जो आवाज है आज के हमारे यंग चैंप्स, ब्रांड न्यू सिल्वर लायन, शेखर बोरा जी। हाउ इज द जोश और कैसा आप महसूस कर रहे हैं? आज आपने अपनी जिंदगी में एक नया मुकाम हासिल किया है। कांग्रेचुलेशंस एंड ओवर टू यू। वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जोश इज टू मच हाई और बातें बहुत हैं अभी सर, मैं पूरा टाइम लूंगा। बट कहते हैं आज सर जिनकी वजह से, कहते हैं ना, जिनके फासले, मतलब जिनकी मेहनत से आज हमने मिलके जिनके साथ काम किया, और ये कॉम्बिनेशन है सर हमारा, पुष्पा जी और हमारा। कहते हैं यंग देखना है तो शेखर की तरफ देखो, और अगर कहते हैं ना कि ये ज्यादा है तो पुष्पा जी की तरफ देखो। तो मैं सर पहले चाहूंगा, क्योंकि पुष्पा जी कनेक्ट कर चुकी थी, वो थोड़ा सा सिग्नल प्रॉब्लम हुआ, बट मैं चाहूंगा कि हम आज की शुरुआत उन्हीं से करें, क्योंकि एज अ 8 साल इस एज में, और वो भी इस मेहनत के साथ उन्होंने किया। तो सर मैं पहले चाहूंगा कि आप पुष्पा जी के साथ आप स्टार्ट करें, सो दैट फिर मैं आगे, मैं क्योंकि बहुत सारी चीजें जो मेरे को बतानी है। सो सर बिल्कुल बिल्कुल, हम लेना चाहेंगे पुष्पा जी को, बट अभी मुझे अविनाश जी नजर आ रहे हैं, पुष्पा जी नहीं नजर आ रही। पुष्पा जी हैं, दिख गए मेरे को उसमें। अच्छा, पुष्पा जी अलग से होंगे। अविनाश जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपने पुष्पा जी और अविनाश जी की जबरदस्त कपल, जिन्होंने ये इतिहास रच दिया शेखर जी के साथ मिलकर। सर कैसा महसूस कर रहे हैं? हम पुष्पा जी को भी लेंगे, उससे पहले हम आपसे ही बात करना चाहेंगे। हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर होल फैमिली। गुड मॉर्निंग। वेलकम सर। मेरे से ज्यादा तो आपको मुबारकबाद होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, छाया में ही हम पल रहे हैं। सुपर। और ये मेहनत है शेखर बोरा जी की,
हम तो उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, जैसे कहते हैं वैसे करते हैं। और शेखर बोरा जी को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। सुपर, धन्यवाद मेरी तरफ से। और पुष्पा जी मुझे नजर नहीं आ रही सर पैनल में, दूसरे कैमरे में। हाँ, आ गई जी जी, पुष्पा जी ओवर टू यू। वेलकम है, स्वागत है आपका, और बहुत बहुत बधाइयां। आखिरकार आपने मिलकर इतिहास रच दिया, और हमें तो ये दिखता है कि आप जो है अपकमिंग गोल्ड लाइन हैं और एक इतिहास रचने वाली हैं मिलकर। वेलकम, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड मैं चाहूंगा आपके लिए भी कुछ बधाइयां लेनी पड़ती है पहले, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। मैं सभी को अनम्यूट कर रहा हूं। तो ऑल डियर लीडर्स, आप अपने हमारे Congratulations, ma'am. बधाइयां दे सकते हैं। Congratulations, ma'am. Congratulations, ma'am. गोल्ड लाइन पुष्पा आर्या मैडम, बहुत बहुत बधाई हो आपको। Congratulations, Congratulations. Congratulations, ma'am. बहुत बहुत बधाई मैम। बहुत बढ़िया, सभी लोग बधाइयां दे रहे हैं, और पुष्पा जी आपको थैंक यू भी कर रही है वहां से। Congratulations, ma'am. बहुत बधाई आपको भी। Congratulations, शेखर बोरा जी. बधाई क्या जबरदस्त जबरदस्त, बहुत शानदार मौका। गोल्ड लाइन के लिए अग्रिम शुभकामनाएं पुष्पा मैम। बहुत सारी बधाइयां सबकी तरफ से, लगभग 350 लोग आपको बधाइयां दे रहे हैं इस टाइम। कैसा लग रहा है आपको पुष्पा जी? ये बहुत ही स्पेशल मोमेंट है। आप ये मान के चलिए बहुत बड़ा सेमिनार है, 350 325 लोगों का इकट्ठा होने का मतलब होता है बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है, और उस इवेंट में आपका ऑलरेडी रिकॉग्निशन भी हो रहा है, सेलिब्रेशन भी हो रहा है। वो अलग बात है कि हम इस संडे को गुड़गांव में मिलकर धूम मचाने वाले हैं। वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू सर, सभी कैसा का महसूस कर रही हैं आप? कैसा लग रहा है आपको? सर मतलब अपने ऊपर ना विश्वास सा नहीं आ रहा अभी कि मतलब ऐसा सुनाई दे रहा है, लेकिन अंदर से एक फेथ लेवल नहीं आ रहा कि मैंने अचीव कर लिया है। मैंने मतलब जो कॉन्ग्रेचुलेशंस आ रही है ना, उसमें एक फेथ लेवल मेरा बढ़ रहा है। नहीं मैंने सच्ची में अचीव किया है। आखिरकार उस मुकाम को हासिल कर लिया आपने, और विश्वास नहीं आ रहा है। अरे हो गया, कमाल हो गई। हाँ हो गया, कैसे हो गया? तो मेहनत तो खैर काफी की है। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि मेरा नाम पुष्पा आर्या है, मैं फरीदाबाद से हूँ। और ट्यान से पहले मैंने मतलब जॉब करती थी एज ए सीनियर इंजीनियर एवरी इंडिया लिमिटेड में। मैंने 34 इयर्स मैंने जॉब की है वहाँ पर। लेकिन जब मेरे रिटायरमेंट होने वाली थी तो मुझे ऐसा लगता था अभी मेरे अंदर काफी स्टेमिना है, मैं रिटायर होना नहीं चाहती थी। तो मतलब मेरा एम था कि मुझे लाइफ में अभी कुछ और करना है कि लेकिन जो हमारी प्राइवेट जॉब होती है उसमें एक लिमिटेड टाइम होता है। अब मेरी एज 63 प्लस है, 60 इयर्स में मैं रिटायर हो गई थी। लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा था कि मैं ऐसे घर में ऐसे बैठ जाऊं। तो ऐसे मैं कुछ ढूंढ रही थी, मेरे कुछ हेल्थ इश्यूज भी थे जिससे मैं कुछ ढूंढ रही थी कि मुझे कुछ मिल जाए जिससे कि मैं अपनी लाइफ अच्छे से बिता सकूं। क्योंकि कुछ नेचर भी मेरी सोशल थी कि मैं ऐसा करना चाहती थी, कुछ मेरे को ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जिससे कि मैं कुछ अर्निंग भी ले लूं और कुछ हेल्प भी मैं कर लूं। तो ऐसे ही हमारे एक नेबरहुड में कोई रहते हैं, वो शेखर जी के फ्रेंड हैं, और एक और थे जो उनका नाम अभी मेरे को याद नहीं आ रहा। तो वो मुझे यहाँ पे अजरौंदा में मीटिंग में लेके गए। वो बोले कि आपको तो थोड़ी नॉलेज है क्योंकि आप जॉब करते हो, तो आप देखो ये कैसा प्रोग्राम है। तो मैंने वो प्रोग्राम देखा तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि उसमें जैसे हमारी एज हो जाती है तो आपके साथ हेल्थ इश्यूज भी बहुत सारे आ जाते हैं। आजकल तो हर यंग टाइम में भी आ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे एज होती है तो हेल्थ इश्यूज भी रहते हैं। तो ऐसे मेरी कुछ मतलब मेरे को लेग्स की अपनी प्रॉब्लम थी। तो वो मैंने वहाँ पे जैसे मैंने मशीन्स देखी वहाँ पे, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। क्योंकि आजकल क्या है, अगर हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो वो सबसे पहले यही करते हैं कि आपको ऑपरेट कराना पड़ेगा। तो मैं ऑपरेट नहीं करवाना चाहती थी, क्योंकि
मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ का देखा था, जब उन्होंने अपने घुटने का रिप्लेसमेंट कराया तो विद इन 2 इयर्स वो चली गई, क्योंकि कुछ ना कुछ जैसे एनेस्थीसिया वगैरह लगता है तो उनके हार्ट में प्रॉब्लम आ गई। तो इस चीज़ का मेरे अंदर बहुत ज़्यादा डर था कि मैं ऑपरेट नहीं कराऊंगी। तो मैंने ये मशीनें देखी और जब पाल साहब ने एक्वा लाइफ और बीसीएम का इतने अच्छे से बताया, एक इतना अच्छा फेज लेवल बताया कि इससे आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और जो योगराज जी बताते थे ना कि एक झाम सर का एग्जांपल देके, तो उसके मेरे को बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं, मैं तो ये मशीन लेके मैं ही ठीक हो जाऊंगी। और मेरे अंदर ये भावना आ गई कि अगर मैं ठीक हो गई तो मैं अपने जैसे कई लोगों को औरों को भी ठीक कर दूंगी, क्योंकि आजकल ये जो शुगर बीपी या घुटनों की रिप्लेसमेंट का जो बहुत ही ज्यादा कॉमन होता जा रहा है कि रिप्लेसमेंट डॉक्टर लोग जल्दी जल्दी अचीव करवाते हैं, भी आपको करवाना ही पड़ेगा। लेकिन मेरे अंदर एक डर था तो मैं नहीं करवाना चाहती थी। तो मैंने ये देखा कि अब मेरी रिटायरमेंट भी होने वाली है, तो क्यों ना मैं इस प्लेटफॉर्म को चुन लूं, जिससे मैं अपने हेल्थ इशू भी ठीक कर लूंगी और एक मेरी अर्निंग भी बन जाएगी। जब हम कमाते हैं ना, जब हम जॉब करते हैं, जब उसकी सैलरी चली जाती है ना, तो उसको एक लग जाता है कि मैं अब कैसे अपना गुजारा करूंगी। क्योंकि जब आप 50-60 हजार रुपये कमाते हो ना, एकदम वो बंद हो जाए तो आपको एकदम लगता है कि मैं बिना पैसों के आगे कैसे करूंगी। एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मेरे पास पैसा है। जब हमारी जेब में पैसा होता है तो हम एक हमारे भाव ही अलग होते हैं फेस पे। सुपर। और जब आपकी इनकम बंद हो जाती है तो आपको बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती हैं कि मैं अब अपने बच्चों के ऊपर डिपेंड हो जाऊंगी या कैसे होंगी। तो वो चीज मैं अपने ऊपर लाना नहीं चाहती थी। तो मेरे को ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म लगा, तो मैंने उसी दिन ही जो मुझे लेके गया था उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, लेकिन मैंने ज्वाइन कर लिया अरे उसको। वाह, क्या बात है, क्या बात है, ये तो हमारी जैसी स्टोरी होगी आपकी। मेरे को भी जिसने दिखाया था उसने जुड़ा नहीं था, वो टेस्ट कर रहा था, ये करेगा तो मैं करूंगा। आपके साथ भी ऐसे ही हो गया। हाँ जी सर, उन्होंने मेरे को ये बोला ये काम आप ही कर सकते हो, हम नहीं कर सकते। मैंने कहा क्योंकि उससे पहले मैंने नेटवर्किंग में हमें ज्वाइन किया हुआ था, तो जी। थोड़ी बहुत मेरे को नॉलेज थी उसके बारे में। और जब मैंने इसमें सबसे पहले ये भी बहुत अच्छा पॉइंट लगा, क्योंकि एमबीए में क्या था कि जब आप करो हर महीने नेक्स्ट मंथ फिर आप जीरो पे आ जाते थे। जो आपके पॉइंट्स बनते थे वो हमेशा जीरो पे आ जाते थे। आप 3% पे आ गए, फिर जीरो, फिर जीरो। तो वो इसमें मेरे को जब बताया कि इसमें हम ऐड करते हैं पॉइंट, आप कभी भी नीचे नहीं आते, जी। हमेशा प्लस प्लस में जाते हैं, मल्टीप्लाई होता है हमारा। तो वो मुझे इसका वो पॉइंट भी बहुत अच्छा लगा। और सुपर। सारा क्योंकि आजकल जो टाइम है हेल्थ ही मेन है। अगर हेल्थ है तो आपका वेल्थ तो अपने आप आ ही जाती है। क्योंकि अगर हम एक हॉस्पिटल में एक बार में एडमिट होते हैं ना, तो लाखों रुपए का खर्च हमारे ऊपर आ जाता है। तो इससे अच्छा है कि हम अपनी हेल्थ को मेंटेन करें पहले से। अगर हमारे पास अगर कुछ एक्को प्रेशर है, एक्को पंचर, जो कोई आज की टेक्नोलॉजी नहीं है, ये मतलब बहुत टाइम से हमारे इंडिया में है, जैसे कि योगराज सर जी बताते रहते हैं। तो उनके मतलब फिर बहुत अच्छी ये है कि हम नेचुरल उसमें अपने आप को बिना दवाइयों के ही अपने आप को हम ठीक कर सकते हैं, बिना काट पीट के ही। तो मैंने जब मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी जब मैं जॉब करती थी, मुझे मतलब हमेशा लिफ्ट लेनी पड़ती थी किसी से कार के लिए। तो बहुत ज्यादा इधर उधर मेरे को गिड़गिड़ाना पड़ता था कि मुझे शाम को लिफ्ट चाहिए। तो वो चीज मेरे को बहुत खलती रहती थी कि मेरे को, तो उस जुनून के पीछे मैंने बल्कि किसी को मेरे से लिफ्ट न लेनी पड़े, मैंने 50 साल में मैंने कार चलाना सीखा क्या कि मेरे बात को है। किसी से सुपर। लिफ्ट ना लेनी पड़े। मेरे जबरदस्त। को साइकिल मेरे को साइकिल चलानी नहीं आती थी, मेरे को कोई स्कूटर चलाना नहीं आता था। और मेरे को रोड क्रॉस करने में मेरे को अभी भी 5 मिनट लग जाते हैं। मैं बहुत डर लगता है मेरे को रोड क्रॉस करने, लेकिन कार में बड़े आराम से कर लेती हूँ मैं। क्या बात है, लेकिन क्या फिर बात है, मैंने जबरदस्त मेरे को किसी से मांगना अच्छा नहीं लगता, किसी को देना अच्छा लगता है। जब मैंने अमेजिंग। कार ले ली तो जैसे मुझे मुश्किल होती थी ना मतलब लिफ्ट लेने में, ऐसे कई लोगों को भी होती थी। तो मैंने उनको बोला ये कार तुम सबके लिए है, तुम मेरी कार में आराम से बैठ के जाना, आपको किसी को भी हेसिटेशन करने की जरूरत नहीं है कि हमें मतलब थोड़ा गिड़गिड़ाना पड़ेगा लिफ्ट लेने के लिए। तो मेरे पास कभी भी मेरी कार खाली नहीं गई, यहाँ से भर के जाती थी। यहाँ से मैं बल्ला बल्ला लेके जाती थी और वहां से जहाँ जहाँ जिसको ड्रॉप करना होता था वहां ड्रॉप करती थी। ये मैंने अपनी जॉब में किया पूरा। सुपर। तो हाँ जी सर। फिर मैंने जब मेरी प्रॉब्लम थी मैंने ये मशीनें खरीदी, बीसीएम खरीदी। और जब सर ने ये बताया था एक बार आपने कि एक होटल में ठहरा था तो उसके घुटने में बहुत दर्द थी, तो उसने एक्टिव लाइफ के लिए वो ठीक किया तो वो ठीक हो गया एकदम, तो उसकी पेन ठीक हो गई। तो उस चीज को सुन के मैंने एक्टिव लाइफ भी खरीदी। और तो मैंने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया। 3 महीने उस मशीन को मैंने यूज किया।
तो मेरी जो चलने की वाली प्रॉब्लम थी ना वो ठीक होगी सर। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। 3 महीने में आपने अपने जो दर्द वगैरह थे वो एक्यूलाइफ से ठीक किया और आज तो आप एक्यूलाइफ की भी मास्टर हैं, बीसीएम की भी मास्टर हैं। और लोग आपसे पूछते हैं कि पुष्पा जी बताइए कि बीसीएम और एक्यूलाइफ के बारे में, तो कितनी बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी, बिकॉज आपने प्रैक्टिकल काम किए हैं। जब मैं जॉब में थी तभी मैंने ये दोनों मशीनें ले ली थी, और जब मैं 7:30 पे अपने घर से जाती थी तो सुबह ही लोग मेरे पास 5:30 बजे आ जाते थे कि आप मशीन करने के लिए। मैं इवन खाना भी बनाती थी, उनको भी अटेंड करती थी, और सुबह 7:30 बजे चली भी जाती थी। नहीं तो फिर वो बाद में हस्बैंड अटेंड करते थे उनको। तो बहुत ज्यादा लोगों को मैंने इसका फायदा मतलब दिया है बीसीएम का। इवन मतलब पैरालिसिस के जो हमारे रिलेशन में थे, हमारे फ्रेंड सर्कल में थे, मैंने 2 पैरालाइज वाले ठीक किए हैं, और कईयों के घुटनों की प्रॉब्लम ठीक किया है। किसी को कॉन्स्टिपेशन थी की, किसी को पीसीओडी की। तो उस कई टाइप की मेरे पास एग्जांपल हैं कि मेरे पास के लोग इसका इलाज कराने के लिए मेरे पास आते थे। और मैंने जितने भी हमारे रिलेशन में लोग हैं ना, मेरे मतलब ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, या मेरे मतलब इन लॉज में या मायके की साइड से, सबके घर में बीसीएम मैंने दिलवाई हुई है। सुपर। कोई घर ऐसा नहीं है जिसके घर में बीसीएम ना हो। वो शेखर जी का है। और अभी जो 8 साल का जो मैंने लेवल अचीव किया है, वो सिर्फ और सिर्फ शेखर जी और मेरी टीम, जो रजनी जी हैं, किरण जी हैं, दीपा जी हैं, और पूजा जी हैं, किरण है, मीनाक्षी जी हैं करनाल से, सब ने मिलकर बहुत मेहनत की है। और हमने एक दूसरे का हाथ, जैसे आप बोलते हो, एक दूसरे का हमने हाथ पकड़ा है। हाथ पकड़ते हुए हम ऊपर शिखर तक पहुंचे हैं। तो मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जिसने भी मेरे से, किसी ने भी कोई भी चीज खरीदी है, या नैपकिन यूज किए हैं, या ऑयल भी मेरे यहाँ से बहुत जाता है। ब्रेसलेट मैंने बहुत ज्यादा मतलब किए हैं, ब्रेसलेट के ऊपर भी मैंने बहुत काम किया है। लेकिन ज्यादा काम मैंने बीसीएम और एक्यूलाइफ के ऊपर किया हुआ है। जो मैंने मतलब ज्यादा बिजनेस मैंने इसी के ऊपर किया हुआ है। तो मैं अपनी टीम की और शेखर जी की, जितने भी मतलब कम शब्द है मेरे पास, बोलने के लिए शब्द नहीं है, इन सब की मैं बहुत थैंकफुल हूँ, जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ के, मतलब मैं तो इनकी माँ के बराबर हूँ, इन सब मेरे बच्चे हैं। मेरी एज 63 है, और कहाँ शेखर का और कहाँ मैं, आप ये देखिए। सुपर। तो मैं तो एक ग्रैंड मदर भी हूँ। तो मेरे 2 छोटे छोटे पोता पोती दोनों हैं। अमेजिंग अमेजिंग, क्या बात है, क्या बात है। तो मैं सबका, मेरे मतलब मेरी फैमिली का भी मेरे साथ बहुत सपोर्ट है, मेरे हस्बैंड का बहुत सपोर्ट है, मेरे बच्चों का बहुत सपोर्ट है। आज जबकि जो थोड़ा मेरा कुछ कम हो रहा था, तो मेरे बेटे ने मेरे को ये बोला, आपको क्या चाहिए बोलो, मैं अभी उसकी पेमेंट कर देता हूँ। उसको अब एक्चुअली चाहिए थी या नहीं चाहिए थी, लेकिन उसने मेरे लिए वो पॉइंट किया। तो मैं अपने बच्चों की बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ। सुपर सुपर सुपर, यू आर सो ब्लेस्ड। ईश्वर की इतनी अच्छी कृपा है कि घर के बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, आपके पतिदेव भी शानदार, और बाकी जिनके साथ आज आप जिनकी संगत में रहती हो, जिसमें शेखर जी हैं, या जो यहाँ इतने सारे लीडर आपको सुनते हैं और आप भी उनकी सुनती हैं, ये सब लोग भी धन्य हैं, आप भी धन्य हैं, हम सब लोग धन्य हैं कि हम मिलकर इस मुहिम में आगे बढ़ रहे हैं। और बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अभी पिछले दिनों में आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल थे, इसकी वजह से आप सोलन भी नहीं आ सके। नहीं तो आपने तो कोई भी प्रोग्राम आज तक मिस नहीं किए, बहुत अच्छी तरह जानता हूं मैं। और अभी मैं देख रहा हूँ आप बिल्कुल फिट फाइन हैं, और इसीलिए आप 8 स्टार भी बन गई हैं। अब गोल्ड लाइन की तैयारी करनी है। हाँ जी सर, बिल्कुल। अभी तो वो आइस का थोड़ा सा इशू, तो उसके लिए थोड़ा रेस्ट पॉइंट था। हाँ जी। तो रेस्ट मतलब उसके लिए मेरे को जरूरी करना था, कोई एग्जर्शन नहीं लेनी थी। तो वो भी पहले, अगर हेल्थ है तो सब कुछ आगे हमारे को नजर आ जाएगा। मैंने प्रॉपरली, मैं फिट हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुपर, 100%। तो वो सब बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा पुष्पा जी। लेकिन हमारे कुछ क्वेश्चन और भी हैं, उन क्वेश्चन के साथ फिर हम आपसे विदाई लेंगे। कि पहला क्वेश्चन तो यही है कि आज आप टियांस को किस तरीके से लेती हैं आप अपनी जिंदगी में? टियांस आपके लिए कितना मायना रखता है? टियांस मेरे पहले बिल्कुल रोम रोम में बसा हुआ है। अगर सोते जागते बैठते उठते अगर एक ही चीज दिमाग में रहती है कि मेरे को तो टियांस ही करना है, टियांस से ही मेरे को सप्लीमेंट खाने हैं, दूसरों को खिलाने हैं, और वो मैंने किया है। मेरे पास कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन मैं टियांस के कोई मतलब, कभी मैं 1 बाय 1 लेती जाती हूँ, कभी ओमेगा। और मेरा
मतलब पूरा मेरा और मेरी पूरी फैमिली का पूरा फेथ है मतलब कि चांस के ऊपर, और जितने भी मेरे नेबरहुड्स हैं, मेरे रिलेशंस में हैं, उन सबको भी मतलब मेरे बहुत ज्यादा फेथ है। जिसको भी मैं आंख बंद करके कोरोना टाइम में मैंने जिसको भी सप्लीमेंट दिया है, सबको कोरोना से बचाया है मैंने। हम खुद अमेजिंग। सेव हुए। जब हमारे को लोग देखते थे कि हमारे से यंग यंग जो 24-25 साल के बच्चे हमारे अड़ोस पड़ोस में, उनको कोरोना हो गया, हम 60+ लोग हम दोनों घर में थे, तो उनको नहीं हुआ, तो जबरदस्त। लोग क्या ऐसा क्या करते हो तुम कि तुम कैसे बचे? कि सर पूरे बिल्डिंग में हम 2 सेफ थे, तो वो एक हमारा बहुत बड़ा एग्जाम्पल हुआ। और जब अभी ओमिक्रॉन आया, तभी लोगों ने मेरे से पूछना शुरू कर दिया, आप हमें पहले से सप्लीमेंट दे दो ताकि हमें ओमिक्रॉन ना हो। यस, दिस इज द तो मैंने पावर ऑफ सब सप्लीमेंट। हाँ जी, तो मैंने कोर्डिसेप तो था नहीं, तो मैंने सबको जिंक और मल्टीविटामिन दिया, जो जो मतलब मेरे से शेयर करते। तो मेरे को मतलब मेरे पास वर्ड्स भी कम है इसको कहने के लिए कि मैं चांस की बहुत ज्यादा आभारी, क्योंकि इसकी हर चीज इतनी परफेक्ट है कि अगर हम किसी को अनजाने में कुछ दे भी देते हैं ना, तो उसका किसी में कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सबसे बड़ी बात, किसी ने किसी को कुछ सप्लीमेंट ऐसा दे भी दिया गलती से, आपने ये नहीं खाया चलो कुछ हो गया, तो आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं मिलेगा उसके ऊपर। यस। तो 100% फेथ है मेरा सर कि मैं इसका आंख बंद करके खुद भी खाती हूँ, दूसरों को भी सेवन कराती हूँ। अच्छा, एक चीज और पूछना था, आपने बोला त्यांस आपके लिए बहुत मायने रखता है, और बिल्कुल आप खाते पीते सोते रोम रोम में त्यांस है। आज की डेट में आप त्यांस के अलावा कोई और काम तो नहीं करते? नहीं सर। कोई काम नहीं करते, इसका मतलब आप 100% घर के लिए, परिवार के लिए और त्यांस के लिए डेडिकेटेड हो। हाँ जी सर। वंडरफुल वंडरफुल। और हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि आप अपना कैसा विजन, क्या विजन है आपका त्यांस में लेकर, क्या टारगेट बना रखे आपने, अगले 5 साल में क्या काम करना है, या अगले 10 साल में हम क्या करने वाले हैं मिलकर? अगर तो अभी 2021 में ब्रॉन्ज लाइन उसका 8 स्टार अचीव करने का था, तो कुछ जो भी हेल्थ इशू या जो भी था उससे मतलब रिकवरी हो गई अभी। तो अभी जल्दी से जल्दी एक्चुअली में मेरा जो एम था इसमें रॉयल्टी इनकम पे आने का ही था जी। एक रॉयल्टी इनकम पे जब हम आ जाते हैं ना, तो हम अपने आप को एक रॉयल समझने लग जाते हैं अभी तो हम लेबर करनी है, हमारे को एक मतलब रॉयल तरीके से रहना। और हम भी कह सकते हैं जैसे लता मंगेशकर रॉयल्टी आती है उसको आती है, तो हम भी एक प्राउडली कह सकते हैं कि तो त्यांस से हमें रॉयल्टी आती है। तो सुपर। मेन मकसद मेरा रॉयल्टी वाली इनकम पे पहुंचने का है। और जैसा कि योगराज सर कहते रहते हैं 100 गोल्ड 100 सिटीज, तो उसमें मैंने पहले अपना नाम लिखवाया हुआ है कि हम भी वंडरफुल। अचीव करेंगे गोल्ड लाइन लेना, तो मकसद है ही है, जितनी जल्दी हो सुपर। सकेगा। बहुत ही जबरदस्त आपका एक विजन है, एक गोल है, एक टारगेट है और ड्रीम है। दिस इज कॉल्ड ड्रीम। जिसका गोल्ड लाइन बनने का ड्रीम होता है ना, वो त्यांस में तब तक रुकता नहीं है जब तक वो गोल्ड नहीं बन जाता है। यही मैंने किया, यही मैंने बहुत सारे कामयाब लीडर्स को देखा इस इंडस्ट्री में, कि एक अच्छे से मुकाम पे जब पहुंच जाते हैं, तो जिसके भी माथा में तिलक लगाएंगे ना, वही कुछ ना कुछ दे जाता है ना। तो वो वाली कहानी कि आपका टच आ जाता है, एक मिडास टच आ जाता है आपके अंदर। वो कहते हैं ना, कुंदन भी पारस बन जाता, पारस को टच करके कुंदन भी सोना बन जाता है। तो ये जो है कहावत है, ये बिल्कुल लागू होती है कि आप जैसे सीनियर सिटीजन्स का आशीर्वाद, और जैसे शेखर जी ने कहा कि जहां लोग इंस्पायर्ड होते हैं बच्चों को देखकर, शेखर जी, साक्षी जी जैसे लीडर, रवि जी जैसे लीडर, ऐसे ही सीनियर सिटीजन की बात करें तो पुष्पा जी, आप जैसे बहुत सारे हमारे बीच में लीडर्स हैं जिन्होंने जबरदस्त रोल निभाया है। तो नारी शक्ति भी है, सीनियर सिटीजन भी हैं, और कहते हैं ना माता जी की तरफ भी हैं, दादी के लिए दादी की तरफ भी है, नानी की तरफ भी है। तो मतलब सारे रोल आपके पास है इस टाइम। तो बहुत अच्छा लगा आज आपने अपनी फीलिंग शेयर की। और फाइनली मैं जरूर कहूँगा कि कुछ भी मैसेज देना चाहते हैं आप, इस पैनल में बहुत सारे लीडर आते हैं, बहुत सारी बातें रखते हैं अपने दिल की, तो आप उनको सुनकर क्या फील करती हैं इस पैनल में? तो जितने भी लीडर्स आते हैं सब इतना अच्छा लगता है कि हम अब उसमें उनकी जो वो बोलते हैं उसके बाद में अपने अंदर कमियां ढूंढते रहते हूँ कि ये इनके अंदर तो ये क्वालिटी है, इनके अंदर ये क्वालिटी है। जो मैंने शेखर जी का
बहुत मतलब करीब से देखा है, उनका एक जुनून देखा है मैंने, तो उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि काम आप किसी वजह से आप नहीं भी कर पाते, लेकिन अपने आप को अपने डिप्रेशन में नहीं लाना, आपने हमेशा खड़े रहना है। और सुपर। जो आपकी मीटिंग्स हैं सर, तो वो हमें कभी भी डाउन नहीं होने देती। जितने भी लीडर्स आते हैं सारे के सारे, सबकी इतनी अच्छी क्वालिटीज है, तो वो तो बहुत ही हमें हर को नॉलेज देते हैं, जो हम कभी किसी वजह से नहीं कर सकते हैं, तो वो हमारी अपनी कमी होती है कि हम उससे नहीं कर सकते हैं। तो हम सबके सभी बहुत ज्यादा अच्छा बोलते हैं, सबके अंदर बहुत बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज है। योग सर है, शेखर सर है, और वासुदेव जो गौर सर जी हैं, उनका तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं एक एक चीज बहुत अच्छी लगती है। परवीना गौर मैडम जी हैं, उनका भी मतलब एक लेडीज का वो जो एक शक्ति होती है ना, कितनी पावर है। नीता मैडम जी हैं, नीता राज, उनको यस, जब मैंने देखा तो वो मतलब चाहे वो हमारे से बहुत छोटे हैं, लेकिन आजकल वही बातें होती है कि जी आजकल हम बच्चों से बहुत कुछ सीखते हैं। अब हमारे को बिल्कुल। मोबाइल ऑपरेट करना नहीं आता था, कंप्यूटर ऑपरेट नहीं कराना, तो हमने किससे सीखा? सब बच्चों से सीखा, यस, क्योंकि हमने स्कूल टाइम में तो सीखा नहीं है। तो हम मतलब जो बच्चे हैं ना आजकल के, वो बड़ों को बहुत कुछ सिखाते हैं। अगर बड़े उस चीज को छोटा समझ के सीख लेना, तो आप कभी बड़े हो गए ही नहीं, आप भी बच्चों के साथ बच्चे बने रहेंगे और कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। और अपनी सबसे बड़ी बात है, आपको अपनी ईगो अगर हम खत्म कर लेते हैं, अपने अंदर बड़प्पन नहीं समझेंगे, तो आप छोटों से बहुत कुछ सीख जाएंगे। और वो आजकल का टाइम भी यही है कि बच्चों से सीखो, क्योंकि बच्चों को बहुत कुछ आता है, हमारे से बहुत ज्यादा नॉलेज है उनको। अमेजिंग, तो ये अमेजिंग। सब में से सभी में से बहुत छोटे हैं, सभी से मैं कुछ ना कुछ सीखती रहती हूँ। बहुत ही जबरदस्त आपने अपनी फीलिंग शेयर की। और मैं फाइनली आपको एक बार फिर, आपको पूरे परिवार को, कियांस फैमिली, आईडी नेट सिस्टम की फैमिली को मुबारकबाद दूंगा कि आखिरकार आपने ये मुकाम हासिल किया। और आगे की शुभकामनाएं कि आप जल्दी से गोल्ड लाइन बने, क्योंकि आप भी हमारी जो 100 गोल्ड लाइन है उसमें से एक हैं। बेस्ट विशेस हैं आपको पुष्पा जी। और बाकी आप अपने फाइनल शब्दों के साथ यहाँ से रुखसत हो सकते हैं। सर फाइनल वर्ड है, बेटर चांस बेटर लाइफ। आई लव चांस, आई लव आईडी नेट सिस्टम, आई एम ए डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो टू गोल्ड लाइन सून, एज सून सुपर, एज पॉसिबल। सुपर। थैंक यू वेरी मच पुष्पा जी एंड अविनाश जी। आपको बहुत बहुत बधाइयाँ वंस अगेन। और मिलते हैं गुड़गांव में। गुड़गांव में सेमिनार है, वहाँ पर हम सब लोग मिल रहे हैं। और आप सभी इंतजार करिए पुष्पा जी का, और लाइव प्रोग्राम जो गुड़गांव में होगा वहाँ आप इनकी स्पीच को सुनिए और तसल्ली से। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच बीइंग विद अस टुडे, एंड हार्टिस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट विशेस टू गोल्ड लाइन।